मुख्यमंत्री नामांकन के बाद लोगों के बीच पहुंचे हैं, इसमें खास मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, जैसा आप सब लोगों को पता है, किसी से छुपा नहीं, सबसे अहम मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार पे लिप्त है। ऊपर से आप सब लोगों को पता है, किसी से छुपा नहीं, सबसे अहम मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार पे लिप्त है, ऊपर से नीचे तक, जिसे टॉप टू बॉटम बोलते हैं। तो सबसे जो प्राथमिक मुद्दा है वो इसको जो ये भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार का लगाम लगानी बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी सोनीपत का और कभी सोनीपत का विकास नहीं होगा। किसी भी देश में, किसी भी जो है कोई संस्थान में, कहीं पे भी जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ कभी विकास नहीं हो सकता। शहर में सफाई कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली है। कि ऐसा है, जिस कंपनी जो पूजा करके, वो पूरा नाम नहीं पता, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे वो लेबर को रखा गया, जो सफाई कर्मचारियों को दिया था, वो हर महीने 50 लाख रुपए रिश्वत देती है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार, जो मैंने आपको कहा भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना जरूरी। 50 लाख रुपए रिश्वत जो है बांटी जाती है, लेकिन वो कंपनी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे सकती। 5-5 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। मैं कल एक प्रोग्राम में गया, सफाई कर्मचारी इतने त्रस्त थे, रो रहे थे मेरे आगे आके। तो मैंने उनको बोला, भाई आप मुझे कामयाब कीजिए, मैं आते ही सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाऊंगा और आप लोगों का वेतन जो है रिलीज कराऊंगा। उनकी फाइल भी जो है वो गुम कर दी गई है, अधिकारी ये कह रहे हैं कि फाइल गुम हो गई है। देखिए, जहाँ भ्रष्टाचार होता है ना, वो फाइलें गायब हो जाती हैं। और मैंने पहले भी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पे सोनीपत नगर निगम में कोई लगाम लगाएगा तो वो कमल दीवान सबसे पहला इंसान होगा। तो कमल जी, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, राजू जी लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी 2 बार विधायक रही, एक बार हरियाणा सरकार में मंत्री भी रही, तो उनके चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव है, लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वोच्च होती है। जनता जो डिसाइड करेगी, जनता सब समझती है क्या अच्छा था, क्या उनके समय का विकास था, वो मंत्री रहते ही कितना उन्होंने विकास किया। और मेरे पिताजी जो 2 बार यहाँ से, मेरे स्वर्गवासी पिताजी जो 2 बार यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने विधायक रहते और बिना विधायक रहे सोनीपत के लिए क्या किया, ये चीजें छुपी नहीं हुई है। जो भाजपा सरकार इतनी डर रही है मेरे से, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा प्यादा हूँ इन लोगों के सामने। ये भी एक मुद्दा रहा, जब आप नामांकन करने गए थे तो काफी लंबा टाइम, आपको करीब 2 घंटे वाल लगे आपके, और जो प्रॉपर्टी टैक्स का एक मामला रहा, वो भी 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है, वहां जाने के बाद ना कोई नोटिस था और आपको जमा करवाना पड़ा वो भी। देखिए, मैंने सारा कुछ जो है अपनी लीगल जो टीम से पहले पूछा था, क्योंकि मुझे पता था ये जो है, जो मुकदमा जो है अपना कोर्ट में लंबित है। सारा कुछ लीगल ओपिनियन लेके हम लोग अपना नामांकन भरने गए, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई थी, क्या था, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी। उस दिन इतना ड्रामा किया, लेकिन ये तो चलो ठीक है, मेरी खून पसीने की कमाई, मेरे चुनाव